नमो राघव। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मिश्रा आप सभी का अपने जय एस्ट्रो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज 1 ईयर के प्रेडिक्शन के सीरीज में मैं आपसे तुला राशि के बारे में डिस्कस करूँगी। तुला राशि फल 2025 आप सभी का बहुत अच्छा जाए, पूरा साल आपका बहुत बढ़िया रहे, पूरा साल आपका बहुत मंगलमय रहे। यह इसी कामना के साथ मैं 2025 का राशिफल आपके सामने में ले आई हूँ, जिसमें कि आपके जो है संतान, कोर्ट कचहरी, लोन, लव अफेयर और पूरे साल का प्रोडिक्शन विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। 2025 के साल में, जैसे कि पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2025 में 4 मेन ग्रहों की प्लेसमेंट हो रही है, जो कि 4 मेन ग्रह बहुत लंबे समय तक राशियों पर इम्पैक्ट डालेंगे। इन 4 ग्रहों में का जो प्लेसमेंट हो रहा है वह एक लंबे समय तक अपनी राशि में, जिस राशि में इस समय है वहाँ से दूसरी राशि में प्लेस करेंगे और वहाँ पर एक लंबे समय तक रहेंगे, जिससे कि सारी राशियों पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले 29 मार्च को शनि की प्लेसमेंट हो रही है, जो कि आपके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जा रहे हैं 2.5 साल के लिए। इसी प्रकार से 18 महीने के लिए राहु और केतु का होगा प्लेसमेंट, जिसमें कि 20 मई को राहु मीन राशि से, क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो 20 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। और अगर केतु की बात करें तो वह कन्या राशि से उल्टे सिंह राशि में जाएंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं और वहां पर वो 18 महीने रहेंगे। अब आगे अगर चलते हैं तो गुरु का परिवर्तन होता है। गुरु का 2-3 बार परिवर्तन होएगा इस साल में। अगर देखा जाए तो सबसे पहले 14 मई को मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश हो रहा है, जहां पर ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर के बाद वह आ जाएंगे कर्क में। कर्क में आने के बाद यहाँ 5 दिसंबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर वह पुनः वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि ग्रहों का कितना ज़्यादा फेरबदल है, तो जिसकी वजह से सारे ही राशियों पर बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें अगर हम देखते हैं तो आज हम तुला राशि के बारे में, साल भर के प्रेडिक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे, इस क्रम में सबसे पहले यह मैं बताना चाहूँगी कि एक समरी के रूप में मैं आपको बता दूं कि रिश्तेदारी या फिर जो रिश्तों का मतलब पूरा रिलेशन वाइज अगर हम कहें तो तुला राशि का 2025 बहुत बुरा है। एक नॉर्मल मैं आपको एक जनरल रूप बता रही हूँ कि पूरा इसका समरी। लेकिन अगर साल भर के प्रोडिक्शन की बात करें, और हाँ यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि यह राशि जो आपको मैं राशिफल दे रही हूँ वर्ष का, यह चंद्र राशि पर आधारित है और यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड करता है। यह वीडियो चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा 2025 तुला राशि वालों के लिए। तो मार्च अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आपका बहुत दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा। आप किसी ऐसे अफेयर एंगल में पड़ जाएंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु का जो परिवर्तन हो रहा है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 मई से परिवर्तन हो रहा है, तो राहु का जो मई से परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या होगा कि आपके पढ़ाई में बहुत रुकावट और बाधाएं आने लगेंगी और आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। कोई गलत संगत, नशा या फिर किसी अफेयर की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि की वजह से कुछ कुछ संभलता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो है आपको बहुत ज़्यादा अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही संभल कर चलें। जून से अक्टूबर तक एक बार आपको जो है ज़रूर एक अच्छा टाइम मिल सकता है जिसमें कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। और मार्च से मई में अगर आप किसी लव अफेयर में पड़ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई टोटली बर्बाद हो जाएगी, आपके करियर फ्यूचर पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अगला स्टेप है हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसा रहेगा तुला राशि वालों का 2025 में? बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको नसों की प्रॉब्लम है या फिर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। और फिर आते हैं कर्ज। कर्ज कैसा आपका रहेगा? लोन। इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो लोन आपका बढ़ता चला जाएगा। बिजनेस पर्पज से अगर आप लोन ले रहे हैं तो अच्छा है, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी नॉर्मली उस पर अगर लोन ले रहे हैं तो वह लोन आपका चुकेगा भी नहीं, क्योंकि बिजनेस में तो आप लगा देंगे तो हो सकता है वो आगे के आगामी वर्षों में वह कुछ फ्रूटफुल दे जाएं, नहीं तो लोन की दिक्कत तो आएगी। लोन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। सितंबर से दिसंबर तक अगर आप जो है लोन ले रहे हैं तो आपको एक बार इजीली मिल जाएगा और उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। उसके पहले वर्षों मतलब महीनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और इसके बाद अगर गुप्त शत्रुओं की बात करें, गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा इस साल में आपके बढ़ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, और जिसमें कि आप जो है डिप्रेस और एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा होएगी। 2024 के जो अच्छे लोग रहे हैं वह बाहरी से मतलब कि बाहर बाहर से आपको अच्छे लगे, वो 2025 में उनकी सारी सच्चाई सामने आएगी।
परिवार और रिश्तेदार सब 2025 में बदल जाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बुरा वक्त जरूर है, लेकिन रिलेशन वाइज आप इस साल बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ समझ लेंगे। इसके बाद आते हैं राजनीति आपकी कैसे रहे। अगर आप राजनीति में हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। और नवंबर, सिर्फ कुल मिला के पूरे साल में सिर्फ नवंबर का महीना अच्छा है, बाकी पूरा ही साल लगभग आपका डिस्टर्ब रहेगा अगर आप राजनीति में हैं। इसके बाद आते हैं विवाह। विवाह का 2025 में तुला राशि का मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई योग नहीं है। हो सके तो ना करें, क्योंकि तय हो करके भी टूट जाएगा। इस 2025 में तुला राशि के लिए विवाह का कोई योग नहीं मिल रहा है। अब आते हैं लव लाइफ। लव लाइफ कैसे रहेगी? बहुत ज़्यादा क्लेश रहेगा, थर्ड पार्टी में आप पड़ जाएंगे और रिलेशन वाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एक्स की, जो आपके एक्स रहे हैं, पार्टनर रहे हो, एक्स की वजह से विवाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई एक्स पार्टनर आपका जो है, जो एक आपके विवाद और आपकी लाइफ में अशांति का कारण बन जाएगा। और कुंडली में अगर कोई विवाह योग हो रहा है तब तो आप करें, आपके अपने चार्ट में अगर कोई विवाह योग बन रहा है तुला राशि वालों का 2025 में तो कर लें, वरना इस साल अवॉइड करें, क्योंकि अगर विवाह हो भी गया तो अच्छा नहीं होगा, वो टूटेगा निश्चित रूप से साल के अंत में जा करके। इसके बाद आते हैं कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी कैसा रहेगा? जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुकदमा अगर कोई है तो वह खत्म भी हो सकता है इस साल में, तो समझौता हो सकता है और जीत आपकी होगी। वकील या जज हैं और कोई काम जो है आप, मतलब अच्छा काम आप कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अंक ज्योतिष के हिसाब से 9 का अंक इस साल को मिलता है, जो कि मंगल का अंक है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आप बेईमानी करेंगे। तो अगर आप अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, अगर आप जज और वकील हैं, और पैसा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके बाद आते हैं पार्टनरशिप का व्यापार कैसा रहेगा। 2025 में तुला राशि वालों के लिए पार्टनरशिप व्यापार के लिए जून सितंबर दिसंबर, यह जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। हार्डवेयर का या फिर स्टेशनरी का, कॉस्मेटिक का, ट्रैवलिंग का, कंस्ट्रक्शन का, ये सारे कार्य अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मकान का कोई लोन भी इस साल में हो सकता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि लोन इस साल रहेगा आपका, होगा। और उसके बाद शेयर मार्केट अगर जो है डाउन हो रहा है, डाउन शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप जो है निवेश करें, क्योंकि मार्च से पहले आपने कोई निवेश कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन मार्च के बाद अगर आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया तो वो निश्चित रूप से डूब जाएगा। रिसर्च का काम अगर आप कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, या फिर संगीत के काम में है, म्यूजिक उसमें है, फील्ड में आप हैं, और योगा टीचर हैं अगर, या फिर जिम ट्रेनर है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस साल में तुला राशि वालों को मिलेगा। इसके बाद आते हैं कि करियर और जॉब। जैसा कि अभी तक आपको बिजनेस के बारे में मैंने बताया, करियर कैसा रहेगा? सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। अगर आप तुला राशि के हैं तो 2025 आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। परंतु अगर आप इंटरव्यू कोई दे रहे हैं तो इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन वह टफ बहुत निकलेगा, मतलब संघर्षशील इंटरव्यू रहेगा, लेकिन आपका हो जाएगा। एग्जाम अगर कोई है तो उसमें भी स्ट्रगल होगा। प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। हो सकता है आपको इस साल में एक बार प्राइवेट जॉब से मन उचट जाए और आप उसको बदलने की कोशिश भी करें। विदेश का काम अगर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो वह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अक्टूबर नवंबर में रेस्टोरेंट वालों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो और अगर जो है आप कोई, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप लीकर का कोई बिजनेस, नशे का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। गुटखा, शराब, ये इन सब चीज़ों का अगर आपका बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप राइटर हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और किसी प्रकाशन को अगर आप जो है अगर आप राइटर हैं तो किसी प्रकाशन, मतलब होगा, जो प्रकाशन या प्रकाशक होते हैं उनके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हो सकता है कि आपका इस साल में आपका जो आप राइट करते हैं, जो आप राइटर हैं और कुछ लिखते हैं, तो वह प्रकाशित भी हो सकता है आपका। तो इस तरीके से अगर मैं एक समरी के रूप में देख रही हूँ तो तुला राशि वालों का रिलेशन वाइज तो बहुत ज़्यादा बुरा है इस साल में। और अगर इस तरीके से देख रहे हैं कि आपको लोन तो आपको लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मकान वाहन का एक बार हो सकता है जो है लोन लेकर के। और पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा आपका जाएगा। तो करियर, फ्यूचर, बिजनेस के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशन वाइज बहुत ज़्यादा बुरा है और मैरिज पर्पज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैरिज के लिए तो मैं फिर से एक बार आपको मना करूँगी तुला राशि वालों का 2025 में। इस प्रकार से अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको अपना प्रेडिक्शन मुझसे करवाना है, अपनी चार्ट मेकिंग करवानी है, या फेस रीडिंग करवानी है, या फिर आपको रत्न परामर्श चाहिए,
या फिर आपको मैच मेकिंग करानी है, तो ये वास्तु दोष भी निवारण के लिए भी मैं जो है अवेलेबल हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई पूजा अनुष्ठान भी कराना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको लेकर के आप वहाँ से व्हाट्सअप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, और हमेशा आपकी अपॉइंटमेंट पेड होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी तुला राशि वालों का पूरा साल बहुत अच्छा जाए, और इन सारे उपायों को करते हुए और इन सारे महीनों के को देखते हुए जो जो मंथ हमने आपको बताए, उन मंथ में आप बहुत ही सावधानी बरतते हुए आप अपना जीवन पूरा साल प्लान करें। तो आप सभी का बहुत अच्छा साल जाए और आपका दिन मंगलमय हो। नमो राघवाय।